वेनेजुएला में अचानक बदले राजनीतिक और सैन्य हालात ने पूरी दुनिया में चिंता की लकीर खींच दी है। अमेरिका द्वारा राष्ट्रपति निकोलस माडुरो की गिरफ्तारी और राजधानी काराकास पर सैन्य कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला तेज हो गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज एक इमरजेंसी बैठक भी होनी है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने रविवार को वेनेजुएला में जारी संकट को लेकर संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। पाकिस्तान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक समुदाय अमेरिका के इस कदम को लेकर बटा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में यह साफ किया है कि वेनेजुएला से जुड़े सभी लंबित मुद्दों का समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वो वेनेजुएला के लोगों की भलाई को बहुत महत्व देता है और वहां बनती स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित भी है। विदेश मंत्रालय ने आगे ये बताया है कि पाकिस्तान सरकार हालात पर लगातार कड़ी नजर रखे हुए है। विशेष रूप से वेनेजुएला में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क है और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के जरिए उनकी स्थिति की जानकारी ली जा रही है। बयान में यह कहा गया कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने नागरिकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। वेनेजुएला में मौजूदा संकट की शुरुआत उस वक्त हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये घोषणा की कि अमेरिका ने राजधानी काराकास पर हवाई हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई ड्रग्स और हथियारों से जुड़े गंभीर आरोपों के आधार पर की गई है और माडुरो को सोमवार को अदालत में पेश किया जा सकता है। निकोलस माडुरो पहले से ही आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे हैं और खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बताते आए हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल गया है। देश के भीतर जहां एक वर्ग इसे लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक संकट के अंत की शुरुआत मान रहा है, वहीं दूसरा वर्ग इसे विदेशी हस्तक्षेप और लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। अमेरिका के इस कदम को लेकर दुनिया के कई देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि यह कार्रवाई एक तरफा है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाती है। उनका तर्क है कि किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई के जरिए गिरफ्तार करना अंतर्राष्ट्रीय कानून की भावना के विपरीत है और इससे वैश्विक व्यवस्था कमजोर हो सकती है, दूसरे देशों के लिए गलत संदेश जा सकता है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया इस व्यापक अंतर्राष्ट्रीय चिंता को दर्शाती है। पाकिस्तान ने अपने बयान में किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करने से बचते हुए शांति, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर दिया है। जाहिर सी बात है, अमेरिका को पाकिस्तान क्यों नाराज करेगा। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान का ये रुख उसकी पारंपरिक विदेश नीति के अनुरूप है, जिसमें वो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और बहुपक्षीय संस्थानों की भूमिका को प्राथमिकता देता आ रहा है, भले ही पाकिस्तान भारत में कितना ही आतंकवाद क्यों ना फैला रहा हो। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत ने भी बेहद सतर्क प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय है और भारत वहां की बदलती स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। भारत का यह बयान संकेत देता है कि नई दिल्ली फिलहाल किसी भी जल्दबाजी से बचते हुए स्थिति के स्पष्ट होने का इंतजार कर रही है। भारत के वेनेजुएला के साथ ऊर्जा और कूटनीतिक संबंध रहे हैं। ऐसे में वहां की अस्थिरता का असर भारत के हितों पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या किसी देश को यह अधिकार है कि वो पूरे देश में सैन्य हस्तक्षेप कर वहां के शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर ले? क्या इस तरह की कार्रवाई वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है? इन सवालों पर संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहस तेज होने की संभावना है। वेनेजुएला के भीतर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। राजधानी काराकास और अन्य बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों में डर और अनिश्चितता का माहौल है। आर्थिक संकट से पहले ही जूझ रहे देश के लिए यह राजनीतिक उथल-पुथल स्थिति को और जटिल बना सकती है। ऐसे में पाकिस्तान सहित कई देशों की ओर से संयम और तनाव कम करने की अपील को अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर वेनेजुएला संकट अब केवल एक देश का आंतरिक मामला नहीं रह गया, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है।
पाकिस्तान का बयान इस बात का संकेत है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इस संकट को सैन्य ताकत से नहीं बल्कि संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के जरिए सुलझते देखना चाहता है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शक्तियां इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाती हैं और क्या वेनेजुएला को इस गहरे संकट से निकालने का कोई शांतिपूर्ण रास्ता निकल पाता है या नहीं।